Hello everyone, my name is Kubedas. Welcome to KD Academy CGPSC। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लगभग डिस्काउंट का 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा डिस्काउंट का लास्ट वीडियो होगा, है ना। इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि 47 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया पैटर्न होगा, है ना। वो नया टाइप है, ये न्यू टाइप है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको ऊपर में, ये कौन सा है, थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इस एक क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन आप खुद ब खुद समझोगे। जैसे एक व्यापारी है, 25% का क्या देता है, यहाँ पे डिस्काउंट देता है ना। और तब भी 30% का क्या करता है, वो लाभ प्राप्त करता है। तो उसका कितना परसेंट लाभ, कितने रुपये हो रहा है, 90 रुपये हो रहा है। तो मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना, और इतना रुपया लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको बनाने का बढ़िया तरीका। आपको क्या करेंगे, देखिए सर, आप कोई भी, जैसे कोई पर्सन है ना, ये पर्सन है, ये पर्सन किसी वस्तु, किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेगा, और ये व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से क्या करेगा, ये होलसेलर है, मान लो, चलो ये होलसेलर है, होलसेलर है। ये होलसेलर से क्या करिए, ये खरीद के लाया। ये क्या है, सेलर है, ठीक है। और ये किसको बेच रहा है, कोई पर्सन को बेच रहा है, या कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। कंज्यूमर को क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से ये कोई पैसा लाएगा, मतलब सॉरी, पैसा कोई आर्टिकल लाएगा, उस आर्टिकल को ये तीसरे आदमी को बेचेगा। मान लो यहाँ पे कितना रुपया बोलता है कि ये उस वस्तु को 90 रुपये में क्या करता है, उसको देता है। मतलब जो होलसेलर है, इसको कितने रुपये में दूंगा बोला है, 90 रुपये में। तो ये जो 90 है, ये इसके लिए क्या होगा, सीपी, ठीक है। अब ये 90 रुपये तो लाया, तो 90 में थोड़ी ना बेचेगा ये सेलर। अब ये क्या करेगा, इसमें पैसा बढ़ाएगा। कितने रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये। तो कितना कर दिया, मार्क कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया, ये मार्क प्राइस बन गया। और अब ये इस व्यक्ति को बेचेगा, ठीक है। और इसको बेचेगा और इसमें डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो वो इसको कितने रुपये में बेच दिया, 95 रुपये में क्या कर दिया, बेच ही दिया, है ना। डिस्काउंट देने के बाद बता रहा हूँ, 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे, और उसको बेच दिया। तो जैसे बेचा तो कितने रुपये हो गया, 95 रुपये। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहीं पे आपके लिए कहानी चालू होता है। ये जो है, इससे मेरे को नहीं लेना देना। ये व्यक्ति का ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये व्यक्ति का क्या है, मार्क प्राइस है ना। ये जो अंकित किया है उस पे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस पे आधार पे यहाँ पे बनाएंगे। तो इस केस में क्या रहता है, देखो, जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आपका हमेशा क्या होगा। चलिए पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। जैसे एक व्यापारी है, ठीक है। कितने का छूट दे रहा है, देखो यहाँ पे 25% का। तो आपको पता है ना, 25% मतलब कितना होता है, आप डिस्काउंट दे रहा तो 1/4 उसको करेंगे तो कितना होगा, 3 से 4। आपको पता है नीचे वाले को मैं क्या बोलता हूँ, मार्क प्राइस बोलता हूँ, ऊपर वाले को क्या बोलता हूँ, मैं कमी करता हूँ। तो कमी करने के बाद हो जाता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैं क्या किया, मार्क प्राइस अनुपात कितना किया, सेलिंग प्राइस किया, कितना लिखा, मार्क प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस कितना यहाँ से 3 है। तो अगला अगला क्या बोला है यहाँ पे, 30% का लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब ये इंक्रीमेंट होगा, ये प्रॉफिट है। और ये क्या था, यहाँ पे डिस्काउंट था, है ना। तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 30 रुपये का इंक्रीमेंट है ना, इसको भिन्न में तोड़ूंगा तो 3/10 होगा। इंक्रीमेंट करूँगा तो यहाँ से कितना होगा, 13/10। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो नीचे वाला मेरा बनता है सीपी, ऊपर वाला क्या बनता है अपन, एसपी। तो ये बताओ, यहाँ पे भी एसपी है और यहाँ पे भी एसपी है, तो दोनों एसपी अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट्स ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चुपचाप कॉस्ट प्राइस लिख दिया। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 13। तो उस 13 को यहाँ पे लिखूंगा नीचे में, और अनुपात ये वाला जगह मेरा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं बताया। तो ये 13 है, तो 13 अनुपात कितना, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 10। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे खाली है ना, तो यहाँ खाली है, ये अगर इस जगह खाली है तो इसका पहला वाला जो रहेगा उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी खाली एक है, तो ये जो पीछे वाला है इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे हम इतना कर दिए, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा,
इन सब का गुणा करके हमको नीचे में लिखना पड़ेगा। तो जैसे गुणा करूँगा तो 13 चौक कितना होता है 52, ठीक है। 13 तिया कितना हो गया 39, और 10 गुणे 3 कितना हो गया 30। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया है। अब ये क्या हो गया हमेशा बैलेंस। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हम बैलेंस करेंगे तभी हम उसको आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है यहाँ से यहाँ, अगर डिस्काउंट पूछेगा तो आप कितना बताओगे 13 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप बोलोगे है ना कि वो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं 9 रुपए का। देखो ना 30 में खरीदा है, इतने में बेच रहे हैं, तो 9 रुपए का प्रॉफिट। अब 52 रुपये उसका अंकित प्राइस था, तो 13 रुपए का यहाँ पे क्या दिया, ये डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको क्या पूछा है, तो उसका लाभ कितना रुपया 90 रुपये। देखो यहाँ पे इसका लाभ कितना रुपया दिया है 90, यहाँ पे इसका लाभ कितना रुपया है 9 रुपये। तो ये 9 रुपये गलत है ना, 9 रुपये नहीं होना चाहिए, कितना रुपये होना चाहिए 90। तो 9 को 90 कैसे बनाएंगे, 9 को 10 से क्या करेंगे गुणा। तो जब यहाँ 10 से गुणा हो रहा है तो मेरे को क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। छूट क्या है, तो छूट कितना है मेरा यहाँ पे 13, तो इसमें भी कितने गुना हो जाएगा 10 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 130। इसका आ गया आंसर। अब ये मेथड है, इसी में यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक और ट्रिक है ना, जैसे किसका बोले है डिस्काउंट, है ना, छूट निकालना है। तो आपको यहाँ पे कितना दिया, देखो लाभ कितना दिया 90, तो 90 को ऊपर में लिखा। यहाँ पे लाभ कितना है 9, तो उस 9 को नीचे में लिख दिया। मेरे को किसका चाहिए, छूट चाहिए, तो छूट को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो छूट कितना दिया मेरा, डिस्काउंट यहाँ पे देखो 13, ठीक है 13 रख दिया। तो यहाँ से भी अब मैं करूँगा तब भी मेरा 130 रुपये यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है सीपी है, ठीक है, और अंकित मूल्य क्या है एमपी है। कितना दिया है 4:7 दिया है ना, और 20% का छूट देता है। अब छूट आपको किस पे दिया जाता है, आपको पता है हमेशा मार्क प्राइस पे। कितना दिया जाता है, मार्क प्राइस पे छूट देता है। तो मार्क प्राइस पे अगर मेरे को डिस्काउंट देता है तो मेरा क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो और दुकानदार कितने का 80 रुपये का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। चलो बहुत ईजी है ना। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा 70 है ना, इसमें अनुपात में है। अब मैं 7 का 20% निकालूंगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक एक जीरो बढ़ा देता हूँ। तो अनुपात में है, अनुपात में मैं इसको काटूंगा तो फिर मेरा 4:7 आ जाएगा। इसीलिए अब मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ, 70 है, 70 में 20% का क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 70 में 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 14, और 14 में इसमें घटा दिया तो कितना आ गया यहाँ से आपका 56। अभी 56 रुपये कैसे आ रहा है बोलोगे, ये 14 है, 14 में 20% निकाला तो मेरा कितना आएगा 14 आएगा। इतना रुपये में क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन डिस्काउंट का मेरे को काम नहीं है, मेरे को क्या बताना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 70 माइनस का 14 बराबर कितना आएगा 56। ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है, दिमाग से। आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मेरे टाइप का डायरेक्ट निकाल सकते हो 56। तो ये जो 56 आया है ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और ये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 40 रुपये है, उसको कितने में बेच रहा हूँ 56 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हो गया, है ना। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 16 रुपये का। लेकिन 16 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, यहाँ कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 80। तो ये 16 को मेरे को क्या बनाना है 80, तो कैसे बनेगा 5 से गुणा। तो यहाँ 5 से गुणा हो रहा है तो मेरे को क्या निकालना है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना है मेरा 40, तो यहाँ भी कितने गुणा करूंगा 5 से, तो 5 अट्ठे सॉरी दोनों गुणा करूंगा कितना आएगा यहाँ से 200। यहीं पे मेथड नंबर दूसरा आता है डायरेक्ट वाला, ये गुणा करने वाला नहीं होगा। तो है ना, तो यहाँ पे मेरा लाभ कितना है 16 रुपये। यहाँ पे लाभ कितना दिए 80, तो उस 80 को ऊपर रखूंगा, है ना। यहाँ पे कितना है मेरा 16, तो उस 16 को नीचे रखूंगा। गुणा किसका मान निकालना है मेरे को, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है मेरा 40, तो ये 40 है। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, और यहाँ से आपका कितना आएगा 200। ये भी आपका आंसर है, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 है, एक वस्तु चिन्हित मूल्य पर 1000 है। चलिए ठीक है, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना है 1000 है। मार्क प्राइस कितना दे दिया है 1000 है। चिन्हित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 30 रुपये का लाभ कमाता है, सॉरी 300 रुपये का लाभ कमाता है। तो बहुत इजी है, इसमें वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका 800। तो मार्क प्राइस से क्या बन गया सेलिंग प्राइस बना। ये 1000 है, इस 1000 का 20% निकालोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ से 200 रुपये आएगा। ये तो मेरा डिस्काउंट है क्या, लेकिन मेरे को तो सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट, है ना। तो 100 माइनस का कितना करूँगा 200,
ये कितना है यहाँ से आपका 800। तो आप ऐसे बच्चे टाइप का करोगे तो फिर आप बहुत टाइम हो जाएगा आपको। तो आप मेंटली करना है। 1000 है, 1000 का 20% कितना होगा, 200 रुपये होगा। 200 मतलब 1000 में 200 रुपये घटा दिया तो मेरा कितना आ गया, 800। ये मेरा सेलिंग प्राइस बन गया। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, सीपी। सीपी निकालने के लिए आपको कितना, 300 रुपये का लाभ कमाना है। तो यहाँ से मेरे को लाभ कमाना है, लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मेरा लाभ दे दिया है तो और इजी हो गया। सीपी बताना है तो सीपी कैसे निकलता है, तो लाभ दिया है तो प्रॉफिट का सूत्र होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। प्रॉफिट मेरा कितना है, 300 रुपये दिया है। सेलिंग प्राइस मेरे को, है ना, सेलिंग प्राइस भी मेरे को दिया है 800 रुपया। माइनस का सीपी, सीपी इधर जाएगा और यहाँ से 300 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 500। अब डायरेक्ट यहाँ से बना सकते थे, है ना। आपका 800 रुपये का प्रॉफिट, 800 रुपये में बेच रहे हो, 300 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा सीपी कितना होगा, 500। ये 500 रुपये में 300 जोड़ूंगा तभी तो ये 800 रुपये मेरे को बेचूंगा ना, प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत तो आपको निकाल सकते हो, बाकी आपको 800 रुपये निकालने तो, है ना। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा कितना होता है 100। प्रॉफिट कितने का, 300 रुपये बटे सीपी कितना है मेरा 500 गुणा कितना हो जाएगा 100, है ना। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे यहाँ से 20 बार में और 3 कितना 60%। इसका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर है, एक शोरूम के विभिन्न, सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे हमको अनुपात बताना है। एक शोरूम के विभिन्न, है ना, अंकित मूल्य, ठीक है। तो ग्राहक को 10% का क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है और 20% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक वही है, 10% का डिस्काउंट है। तो 1 बटा कितना होगा 10, कमी करेंगे तो कितना आएगा 9 से 10। नीचे वाला मार्क प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1 बटा कितना आएगा 5 प्लस का यहाँ से होगा 6/5। तो नीचे हो जाएगा सीपी, ऊपर वाला हो जाएगा एसपी। बस कहानी खत्म, है ना। यहाँ पे हम एमपी करते हैं, यहाँ पे एसपी करते हैं, यहाँ पे हम सीपी करते हैं, सब अनुपात में रहता है। बैलेंस करना है, एमपी कितना 10, सेलिंग प्राइस है मेरा 9, कॉस्ट प्राइस है मेरा कितना, नीचे लिखना है उसको, कॉस्ट प्राइस वाले को 5 है, और यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस 6 है। बैलेंस करेंगे, खाली जगह है तो 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से आप चाहो तो काट सकते हो, तो यहाँ से आ गया 60, यहाँ से आ गया 54 और यहाँ से कितना आ गया 9×5 = 45। इतना मेरा आ गया। लेकिन मेरे को क्या बताता है, मेरे को बताना है मार्क प्राइस का और किसका अनुपात बताना है, लागत का, सीपी का। तो मार्क प्राइस मेरा 60 रुपये है, सीपी मेरा कितना है 45 रुपये है। 5 से काटूंगा, 15 सिक्के, सॉरी 15 सिक्के, 15 चौक 60 और 15 दिया 45। तो 4:3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है, अगला को बनाने से पहले, 53 को बनाने से पहले आपको एक सूत्र बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको एक सूत्र बता रहा हूँ, मार्क प्राइस बटे सीपी बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बटा 100 माइनस का क्या होगा यहाँ पे आपका डिस्काउंट परसेंट। यहाँ प्लस माइनस इसलिए आ रहा है, अगर वो प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो लॉस होगा। ये आपका सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग पिछला वाला भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखें, तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मेरे को अनुपात निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है 100 में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 20% बटा यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट को कितना, है ना, डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे 100 माइनस का प्रॉफिट कितना दिया है मेरा 20%, और 100 माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा डिस्काउंट कितना दिया है मेरे को 10%। यहाँ रखा, ये हो गया कितना हो गया यहाँ से आपका 80 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, ठीक ठीक, तो ये 120 होगा जी, है ना। हाँ, और यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना है 12/9। तो काट दो 3 से 4/3, तो 4 और 5 का 3, देखो वही आया यहाँ पे, ये और ये देखो सेम है, तो इससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बताना, अनुपात बताना है एमपी बटे सीपी। सूत्र में रख दो 100, यहाँ पे क्या बोल रहा है लाभ बोल रहा है, तो लाभ कितना 20 बटा ना डिस्काउंट कितना बोल रहा है, तो 100 माइनस का कितना हो जाएगा 12.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ठीक है। यहाँ से आपका 120 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 87.5, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, नीचे का दशमलव हटाएंगे तो 875 गुणा कितना जाएगा 10, है ना। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 हम 25, ठीक है। 5 से ये कटेगा 24 बार में, फिर 5 को काटूंगा, 5 या 15, 5 25, 5 से कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ से कितना आएगा 48 अनुपात का 35, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। लेकिन क्या पूछा है मेरे को, सीपी से क्या पूछा है, एमपी, और ये जो निकला है ये मेरा एमपी से क्या निकला है, सीपी। तो सीपी का मान मेरा 35 है, तो ये पहले 35 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 48। तो ये ऐसा बहुत गलती करते हैं मुझसे लोग, ठीक है, उल्टा लिख देता हूँ बात को। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्क प्राइस सो दैट ही एंड अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस इफ ही इनिशियली मार्क अप हिज गुड्स अप 28%। इसका बोलने का मतलब है कि वो अपने जो गुड्स है, जो वस्तु है, उसको वो 28 रुपये ज़्यादा अंकित करता है। जैसे कि मान लो, है ना, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाया, मैं 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया, ये मेरा सीपी है, मैं इस पे मार्कअप कर रहा हूँ 28% का। मतलब इसमें क्या कर रहा हूँ, उस लेबल को हटा रहा हूँ, जो 100 रुपये का जो लेबल लगा है स्टिकर, उसको हटा के मैं उसमें 28% एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 128। और जैसे ही मैं इसको मार्कअप किया तो ये मेरा बन जाएगा मार्क प्राइस, ये मेरा क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस। और जैसे ही मेरा मार्क प्राइस कितना बन गया, 128 बन गया है। और यहाँ पे एक चीज भी बोला है कि उसको सेलिंग में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब है नो प्रॉफिट और नो लॉस कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब मेरा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो बस यहाँ पे बन चुका है आपके लिए। कोई वस्तु सीपी है, यहाँ पे क्या करूँगा, एमपी है, यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस। सीपी कितना, 100 रुपये का वस्तु था, इस पे मैं 28% का क्या किया हूँ, यहाँ पे मार्कअप किया हूँ, तो मेरा 128 हो गया। और नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो मेरे को पूछ रहा है कि वह अपने धन के मूल्य पर अधिक कितना कितना परसेंट का छूट दे सकता है, ठीक है। तो कितने परसेंट का यहाँ पे क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, ये देखो 70 रुपये मार्कअप किया, कितने में बेच रहा है, 100 रुपये, कितने रुपये का डिस्काउंट दिया है, 28। तो डिस्काउंट परसेंट का आपको सूत्र पता है, ठीक है, डिस्काउंट बटे एमपी गुणा 100। डायरेक्ट बनाने का आदत हो गया तो मैं बार बार सूत्र नहीं लिखता। 28 बटे मार्क प्राइस कितना है, 128 गुणा कितना हो जाएगा 100, है ना। तो यहाँ से अपन इसको काटते हैं, 25 से काट दो इसको, ये 4 से काट दो, 4 से कितने बार में, 4 दिया 12, 4 दूनी, है ना। और फिर 14, 16, 7, 8, 25 सत्ते कितना, 25 सत्ते 175/8, है ना। इसको देंगे 8 एकम 8 दूनी 16, हासिल कितना आएगा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 दशमलव कुछ आएगा, 21 दशमलव के आसपास दिए गया ऑप्शन में, हाँ ये 21 दशमलव के आसपास आएगा। चलिए आगे 55 नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, सीपी निकालना है इसमें, ठीक है। लिख दिया ऊपर में भाई कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना अधिक वो बढ़ाता है, मतलब मार्कअप परसेंट, इसके बारे में पूछ रहे हैं वो, मार्कअप परसेंट के बारे में पूछ रहा है ना। मार्कअप परसेंट के बारे में पूछ रहा है, तो 30% में क्या देता है, यहाँ पे डिस्काउंट देता है, हाँ 20% का लाभ। सिंपल शब्दों में मार्क प्राइस बटे सीपी बराबर, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस में ये दिख गया डिस्काउंट और लाभ प्रतिशत दिख गया या हानि प्रतिशत दिख गया, ये सूत्र लगा देना, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, है ना। मार्क प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 100, जैसे इसमें ये आपका 120 हो जाएगा प्रॉफिट, लॉस करेंगे तो 30 डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 70, है ना, कितना हो जाएगा 70। तो मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्कअप प्राइस
मार्कअप प्राइस मतलब सीपी में जितना पैसा बढ़ा के लिखूंगा उसे मार्कअप प्राइस कहते हैं। और मार्कअप परसेंट कैसे निकलता है? मार्कअप परसेंट निकालना रहता है तो मार्कअप प्राइस बटे मार्कअप प्राइस बटे सीपी पूरा 100। ठीक है, ये मेरा सूत्र होता है। जिन लोग को नहीं पता होगा ये लिख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 12/7। मेरे को निकालना क्या है? मार्कअप परसेंट। तो बोला है कितना वृद्धि करके अंकित किया है, वही तो बताना है। ठीक है, तो कितने रुपये अंकित ज़्यादा किया हूँ? 7 रुपये अंकित नहीं किया हूँ। कोई वस्तु को 7 रुपये में खरीद के लाया था, है ना, उसमें मैं 5 रुपये बढ़ा के लिख दिया तो कितना हो गया? 12 रुपये। तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा मार्क प्राइस बन गया, मार्कअप कर दिया। तो मार्क प्राइस बटे सीपी गुणा 100। तो मार्क प्राइस नहीं है ये, मार्कअप प्राइस है। तो मार्कअप प्राइस कितना है? 5 गुणा हो जाएगा 100 बटा कितना है यहाँ पे? 7। ठीक है, और 5/7 का जो भिन्न होता है 71.3/7%। मैं ये सब आपको पढ़ाया हूँ कैसे निकलता है डायरेक्ट। आप डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल दो, नहीं तो 500/7 का भाग दे देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 56वां क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 156। ठीक है, जहाँ पे आपको परसेंट में डिस्काउंट दिख गया और डिस्काउंट लाभ परसेंट दिख गया, सूत्र लगा दो MP बटे CP। 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस मेरे को दिया है 7200 रुपया। CP निकालना है 120 बटे कितना आ गया? 85। 120 इसको काटूंगा कितने बार में? 60 बार में। और CP बराबर आएगा 85 गुणा 60। ठीक है, और यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो ये 0 होगा। 6×5 30 है ना, 3 48 48 51। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, है ना। तो एक दुकानदार मुद्दे, ठीक है, कितने का दे रहा है? 10% का छूट दे रहा है। कितने का क्या दे रहा है? लागत मूल्य दिया। सिंपल, फिर वही है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया? 17% का लाभ, मतलब 117 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है? 10% का, मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे को कितना दिया? लागत मूल्य दिया है ना। लागत मूल्य कितना दिया है यहाँ पे? 500 रुपया। तो MP बटे प्रिंट प्राइस लिखा है, मुद्रित मूल्य वही है, मार्क प्राइस को ही बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस निकालना है 590 ऐसे। ठीक है, तो अपन इसको काट देते हैं 90 से, होगा 10। इसको अपन 13 बार में काट देते हैं, है ना। 9 से काटा, 0 से 0 कट गया। MP 13 बचे कितना गया? 65। 650 600। इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, गुणा करेंगे तो इसका, है ना। 6 क्वेश्चन और है, चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। सेम वही है, एक डीलर है, साइकिल की लागत मूल्य में 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, ये जो दिया है परसेंट, ये ना लाभ है ना डिस्काउंट है, ये क्या है? मार्कअप परसेंट है, मार्कअप परसेंट है। ठीक है, और 10% क्या देता है? छूट देता है। चलिए देखिए, फिर वही है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। MP बटे CP बराबर क्या होता है? 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, है ना, और 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। तो मेरे को प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है, उसको छोड़ दो। वो भी नहीं पता है, है ना। बस मेरे को ये पता है कि यहाँ से कितना रुपये मार्कअप करूँगा मैं? 40 रुपये मार्कअप, 40% का मार्कअप करूँगा। तो मान लो कोई वस्तु कितने रुपये का? 100 रुपये का है, ये मेरा CP है।
मैं इस पे 40% का मार्कअप करूँगा। 40% का मार्कअप मतलब कितना, 140। तो ये मेरा बन जाएगा मेरा मार्क प्राइस, है ना। कितना हो जाएगा मार्क प्राइस। और मैं कितने रुपए का छूट दूंगा इसमें, 10% का छूट दूंगा। 10% का छूट दूंगा तो है ना, 140 का 10% कितना आएगा, 140 का 10% आएगा 14, है ना। और उसको घटाऊंगा, 14 इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 126 रुपया। तो ये 126 रुपये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अभी 126 रुपये कैसे आ रहा है देखो, 114 का 10% निकालूंगा तो कितना रुपये आ गया, 14 रुपये का आ गया इसका डिस्काउंट आ गया। मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस, तो मेरे को पता है मार्क प्राइस माना डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है मेरा, 114 बोला, सॉरी 140 है। 14 घटाऊंगा यहाँ से तो कितना है, 126। तो ये वहाँ से लिया हूँ। मेरे को निकालना है लाभ प्रतिशत। 100 रुपये में मैं किसी चीज़ को खरीदा हूँ और 126 रुपये में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 36 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुना कितना होता है, 100। तो प्रॉफिट कितने का है, 26 का, बटे सीपी कितना है, 100 का, गुना कितना होगा, 100। तो ये कटेगा तो यहाँ से कितना आएगा, 26% में क्या आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे मेरा 100 रहेगा सीपी, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जितने रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आया है वही मेरा प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। आज से हमारा डिस्काउंट का जो चैप्टर है पूरे रूप से ख़त्म हो गया है। और आप लोग को मैं परसेंट, प्रॉफिट लॉस और ये डिस्काउंट, 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट करके दे चुका हूँ। और ये हमारे अभी के अचीवमेंट है 2026 के, ठीक है। जो कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया था, है ना। इसमें ये राहुल जो कि है ना सीआरपीएफ में इसका सिलेक्शन हुआ है, और वासुदेव और यहाँ से हिमांशु साहू, ये दोनों का अपना CSIF में इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और हमारे इतने सारे अचीवमेंट है ना। नयन है अग्निवीर में, गौरव है अग्निवीर में, भूमिका है नगर सैनिक में, ये भी अभी वाली है ना। जस्ट कुछ ही महीने पहले का है, लेकिन ये 2025 वाली है। ठीक है। ये हमारे यहाँ 2024 वाला है। नयन हमारे यहाँ 2023 वाला है। बहुत पहले पहले के है ना, लगे हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं। सोनल या अभी सीजी पुलिस का जो रिजल्ट है उसमें हमारे यहाँ 3 सिलेक्शन है। ठीक है। सोनल का सिलेक्शन हुआ है, नीलेश का सिलेक्शन हुआ है, जनक का सिलेक्शन हुआ है ना। इधर यहाँ पे हमारे यहाँ स्टूडेंट है ना, रेवेंद्र पाल का भी सिलेक्शन इसमें एसएससी जीडी में से ऐसे में हुआ है ना। तो बहुत हमारे यहाँ अचीवमेंट है। और ये सभी के सभी जो नोट्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं पेड बैच में पढ़ाता था पहले, है ना, वही पेड बैच का जो नोट्स है यहाँ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग से मैं थोड़ा सपोर्ट चाहूँगा। पैसा तो आपसे ले नहीं रहा हूँ, मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैं आप सभी को पता होगा कि मैं पूरा वर्किंग डे रहता है, मेरे पास समय नहीं रहता है क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ। ठीक है। तो मेरे को सुबह से उठ के पूरा शाम तक का जो रहता है समय, 4:30 बजे तक का पूरे मेरे को स्कूल में ही देना पड़ता है। उसके बाद मैं पीपीटी बनवाता हूँ, मेरी स्टूडेंट अनामिका उसको बोलता हूँ, वो बना के मेरे को देती है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो इस जो यूट्यूब चैनल में जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर बोलोगे तो मेरी स्टूडेंट अनामिका का है, क्योंकि वो मेरे को पीडीएफ, जब तक मेरे को पीपीटी बना के नहीं देगी तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और मेरे लिए वही समस्या है, पीपीटी बनाना। अगर कोई बना के दे देगा तो मैं वीडियो तो तुरंत अपलोड, मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो धन्यवाद।